जीवन में अगर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो कहते हैं कि अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें जो होती है, कुछ अच्छी आदतें, वो हमारे जीवन को बदलने में, मजबूत बनाने में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि कुछ भी काम एक दिन में नहीं होता, उसे आप डेली डेली अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, उसे ईमानदारी के साथ हर रोज़ करते हैं, तो वो हमारी आदतें बन जाती है धीरे धीरे। और फिर हम अपने लाइफ को एक सही दिशा की तरफ ले जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे कहानी के बारे में बताऊंगी जिसमें कैसे छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में ला करके उसे सही दिशा की ओर ले जाया जा सकता है। तो कहानी है दो दोस्त की। दो दोस्त होते हैं, वो साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े होते हैं, और जब उनकी स्टडी खत्म होती है तो दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। पहले दोस्त को अच्छी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई होती है, काफ़ी वेल सेटल्ड हो गया होता है, अच्छी खासी अर्निंग होती है। लेकिन उसका दूसरा दोस्त जो होता है, उसकी लाइफ बहुत ही गरीबी में चल रही होती है, जैसे तैसे गुजर रही होती है। वो कुछ काम करना नहीं चाहता। काफ़ी दिन हो गए थे, तो उसके पहले दोस्त को लगा कि क्यों ना आज अपने फ्रेंड से मिलकर आए, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो वो अपने दोस्त के यहाँ आता है। जब वो अपने दोस्त के घर आता है तो वो देखता है उसके घर की हालत बहुत ही ख़राब हुई रहती है। उसका घर चारों तरफ से बिखरा गंदा हुआ रहता है। उसने अपने दोस्त को कहा कि तुम अपना घर साफ क्यों नहीं रखते, इसे साफ रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा सुंदर लगेगा, तुम्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा कि इसे साफ करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये 2 दिन के बाद फिर वैसा हो जाएगा। उसके दोस्त ने उसे काफ़ी समझाया, बट उसे समझ नहीं आया। उसने छोड़ दिया। कुछ समय उसके साथ बैठने के बाद, बातें करने के बाद, पहला दोस्त अपने घर चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो अपने दोस्त को एक गुलदस्ता उपहार में देता है, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा रहता है। वो उस गुलदस्ते को अपने दोस्त को देता और उसे कहता है, इसे संभाल कर रखना, बहुत ही प्यार से रखना। वो उस गुलदस्ते को अलमारी के ऊपर रख देता है। कुछ देर के बाद उसके घर में एक आदमी आता है। वो देखता है कि अलमारी के ऊपर बहुत ही सुंदर सा गुलदस्ता रखा हुआ रहता है। तो उसने कहा कि ये गुलदस्ता बहुत ही प्यारा है, लेकिन ये अलमारी बहुत गंदी है, ये इस पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये बोलकर वो चला जाता है। तो उसके दोस्त को लगा क्यों ना इस अलमारी को साफ कर दिया जाए। तो वो उस अलमारी को साफ कर देता है। अब वो अलमारी और उसके साथ वो गुलदस्ता बहुत ही प्यारा लगता है। कुछ दिन के बाद उसके घर में फिर कोई आता है। वो देखता है कि उसके घर में चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन वो एक अलमीरा जो है वो और वो गुलदस्ता बहुत ही साफ है। वो उसकी काफ़ी तारीफ करता है कि आपकी जो अलमारी है और गुलदस्ता है जो काफ़ी प्यारा है, काफ़ी सुंदर है, लेकिन आपका घर बहुत ही गंदा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो उसका दोस्त सोचता है क्यों ना घर को थोड़ा साफ कर दिया जाए। तो वो घर की एक साइड की सफाई कर देता है। अब जब भी कोई उसके यहाँ आता है तो उसी जगह पर बैठता है और कहीं भी नहीं जाता है, और उसकी तारीफ भी काफ़ी करता है। इससे उसके दोस्त को, दूसरे वाले दोस्त को काफ़ी गुस्सा आता है। गुस्से में वो पूरे घर की सफाई कर देता है और घर की पेंटिंग भी कराता है। इससे उसका घर काफ़ी सुंदर और काफ़ी शानदार लगने लगता है। धीरे धीरे उसमें खुद उसके विचार चेंज होने लगते हैं, उसमें काफ़ी परिवर्तन आने लगता है। वो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करने लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगती है। और फिर एक दिन आता है कि वो भी काफ़ी वेल सेटल्ड हो गया रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटी छोटी आदतें जो होती है, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे बड़े मकसद को कामयाब होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती